फाइबर टू फैब्रिक। तो फ्रेंड्स, आपने जब घर पर होते हो तो आपके क्लोथ होते हैं, आपकी मम्मी की जो साड़ी होती है, फिर देखते हैं तो विंडोज के जो कर्टन्स होते हैं, आपके घर में अगर सोफा है, बेड है, तो उसके जो कवर्स होते हैं वो आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ के बने हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फैब्रिक। फैब्रिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आप देख सकते हो। अगर मान लो कि आपकी मम्मी साड़ी पहनती है तो साड़ी में कॉटन की होती है, सिल्क की होती है, पॉलिएस्टर की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे चैप्टर में पहले एंड बूजो नाम के दो ब्रदर सिस्टर है, वो एक शॉप में जाते हैं, तो वहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स मतलब क्लोथ्स देखते हैं। तो वो कॉटन में होते हैं, सिल्क में होते हैं, पॉलिएस्टर में होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप में होते हैं। उन्होंने जब देखा तो वहां पे सिल्क की साड़ी थी, कॉटन के कर्टन्स थे, फिर देखो तो बेडशीट होती है वो, और अगर मानसून जो विंटर की सीजन होती है उसमें देखो तो आप जो स्वेटर पहनते हो, फिर स्कार्फ पहनते हो, फिर टोपी पहनते हो, अगर मफलर पहनते हो तो वो भी आपको वुलन के क्लोथ देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, उस चैप्टर में हमें देखना है कि ये फैब्रिक जो है, फैब्रिक में से फाइबर कैसे बनता है, और फाइबर कैसे बनता है, फाइबर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, तो कौन कौन से मटेरियल में से कौन कौन सा फैब्रिक बनता है वो आज देखना है। तो चैप्टर की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेराइटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज है वो अब वो एक एक्टिविटी के थ्रू देखना है। तो एक्टिविटी 1 है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आपके नियर बाय में कोई टेलर की शॉप है तो उसको विजिट करना है। और आपको पता होगा कि आप अगर कपड़े सिलाने जाते हो तो टेलर की शॉप में तो आपको बहुत सारा मटेरियल देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे पीसेस के क्लोथ के छोटे छोटे पीसेस से पड़े हुए होते हैं। तो कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। स्टिचिंग के बाद जो आधा कटा हुआ पार्ट बचता है वो वहां से कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। उस फैब्रिक का जो पीस होता है उसको टच करना है, टच करने के बाद उसको फील करना है, मतलब आप जब उसको टच करोगे तो आपको कैसा लगेगा। नेक्स्ट, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। टेलर की हेल्प लेके आपको 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। फर्स्ट है कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। वो आपको पॉलिएस्टर मतलब सिंथेटिक, वो आपको टेलर की मदद से डिवाइड करना है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फैब्रिक है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कहां से बनते होंगे, कैसे बनते होंगे, कौन से मटेरियल में से बनते होंगे। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. आपने अगर कोई फैब्रिक को देखा होगा तो उसका एक कंटिन्यूअस मतलब एक बड़ा सा पीस होता है। वो कैसे बनता है? What do you notice? जब आप उसको क्लोजली देखोगे तो क्या नोटिस कर पाओगे? और आपने अगर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, घर पर जो भी क्लॉथ का जो भी पीस मिलता है उसको आप पकड़ के उसको क्लोजली अगर आप देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसमें से जो थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे वोवेन होके एक पूरा पीस बनता है। तो वो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखना है। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 2 है, उसमें कैसे वो पूरा पीस बनता है वो देखना है। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपने 4 टाइप के 4 क्लास में उसको डिवाइड किया था। उसमें जो कॉटन का पीस है वो आपको लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड द लूज थ्रेड और यार्न। लूज थ्रेड और यार्न उसका मतलब है फ्रेंड्स, अगर कोई पीस है वो वहां से कटा हुआ है तो उसके जो साइड वाला एज वाला पार्ट होगा, साइड एज होगी, वहां पे आपको बहुत सारी थ्रेड ऐसे निकली हुई दिखेगी। तो उसको पकड़ के खींचना है, वहां से खींचना है। उसको बोलते हैं हम थ्रेड बोलते हैं
चैप्टर में हमें उसको एज अ यार्न यूज करना है। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट, वहां से उसको खींच के निकाल देना है। इफ no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. आप फ्रेंड्स इमेज में देख सकते हो कि ये कॉटन का पीस है, उसकी जो ये एज है, एजेस वाला पार्ट है, वहां से आप ये थ्रेड निकाल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो वहां से उसको पकड़ के खींच के थ्रेड को अलग करना है। We find that the fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn made of? आपको पता है ये फैब्रिक, ये जो उसका पीस बना है, तो ये अपने यार्न सारे खींच के निकाली है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे हम वोवेन करेंगे तो पूरा पीस बनेगा। तो ये यार्न किसमें से बनता है? यार्न में से ये पूरा पीस तो बन गया, पर यार्न कहाँ से मिलता है, वो कैसे बनता है, तो वो अब देखना है। तो उसमें आप फर्स्ट हमारा टॉपिक है फाइबर। फाइबर क्या है, कैसे बनता है, कहां से मिलता है, वो भी एक एक्टिविटी के थ्रू देखना है। टेक आउट द यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। फर्स्ट अगले वाली एक्टिविटी में हमने जो यार्न निकाला था उसका यूज करना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, टेबल पे वो यार्न रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विदाउट योर थंब। ऐसे जो देख रहा है, एक साइड से आपको उसको प्रेस करके पकड़ के रखना है, दूसरी ओर से उसको आपके थंब की मदद से उसको फोर्स देना है। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ, दूसरी ओर से उसको स्ट्रेच करना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रेट स्ट्रैंड्स। जब आप एक यार्न को, एक थ्रेड को ऐसे एक जगह दूसरे एंड से पकड़ के और दूसरे एंड से उसको ऐसे खींचोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली वो टूट जाएगा, क्योंकि वो एकदम पतला सा, एकदम थीन था। आपने जब इसको पकड़ के ऐसे पुश किया, ऐसे खींचा, तो वो टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, फर्स्ट में वो उसको स्ट्रैंड कर रहा है, तो ये देख सकते हो कि वो पूरा बिखर चुका है। तो वो एक्चुअली क्या है? यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। जब आप उसको पकड़ के खींचोगे, इसको पुल किया, तो आपने देखा कि वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स में वो डिवाइड हो गया। This makes it so difficult to pass the thread through the eyes of the needle. और उसको जब आप नीडल में उसको रखते हो, जब आपने घर पर देखा होगा कि मम्मी या दादी सुई धागा लेके कपड़े को जब स्ट्रेच करती होंगी, तब सुई में धागा डालना होता है, तो कई टाइम क्या होता है कि उसका जो एंड होता है वो बहुत छोटे छोटे थ्रेड से स्प्रेड हो जाता है, तो वो नीडल के अंदर नहीं जाता है। तब क्या करते हैं, हम वो पार्ट को काट देते हैं और उसके बाद उसको नीडल में डालते हैं, तो वो इजीली उसमें चला जाता है। तो फ्रेंड्स वहां पे भी हमने जो उसको पुल करके निकाला था वो भी ऐसे ही सेपरेट हो गया था। तो आर मेड ऑफ स्ट्रीम थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। जो यार्न के जो एंड वाला पार्ट था वो बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो गया था, स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो गया था, उसको क्या बोलते हैं? फाइबर्स। फाइबर फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो ये लाइन कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न, फैब्रिक्स से क्या बनता है? यार्न, एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। व्हेन Where do this fiber come from? वो फाइबर कहां से आता होगा? फर्स्ट क्या हुआ? फैब्रिक टू यार्न, यार्न टू फाइबर्स। अब फाइबर की बारी की, वो फाइबर कहां से आता है? तो द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फाइबर्स में फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कॉटन फाइबर होता है, जूट फाइबर होता है, सिल्क फाइबर होता है, वुलन फाइबर होता है। तो वो हम एनिमल या प्लांट
में से पाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन एंड जूट आपको पता है कि कॉटन विंटर सीजन में खेत में हम लेते हैं, तो वो कॉटन फाइबर प्लांट में से पाया जाता है एंड सेम एज ए जूट फाइबर भी प्लांट में से पाया जाता है। नेक्स्ट है वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। वूल एंड सिल्क, वो एनिमल का जो फर होता है, उनके जो रेशम हेयर होते हैं, उनमें से हम पाए जाते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैश ऑफ शीप और गॉड। फ्लैश ऑफ शीप और गॉड, तो शीप एंड गॉड का जो अपर लेयर है, इनका हेयर वाला लेयर है, उसको बोलते हैं फ्लैश ऑफ शीप और गॉड। उसमें से हम वूलन फाइबर पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, एंड वो हम रैबिट के हेयर में से पाए जाते हैं। रैबिट का हेयर जो होता है वो भी ऐसा मुलायम होता है, तो उसमें से भी हम वूलन फाइबर पा सकते हैं। याक एंड कैमल, ऑल्सो याक एंड कैमल। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम दी कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म जो होता है उसमें से सिल्क फाइबर पा सकते हैं। For thousands of years, natural fiber were the only one available for making fabric. 1000 ईयर पुरानी बात है, उस टाइम में हम फाइबर कहाँ से पाते थे? Were the only ones available for making fabric. ओल्ड टाइम में ये जो हमने अभी देखे वो सारे टाइप के फैब्रिक नहीं मिलते थे, ओनली नेचुरल फाइबर ही मिलता था उस टाइम। तो वो नेचुरल फाइबर में से ही जो क्लोथ या जो मटेरियल बनता था वही हम यूज करते थे। बट अभी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, तो सिंथेटिक फाइबर है, केमिकल में से बनता है, फिर प्लांट में से फाइबर बनने लगे हैं, एनिमल में से फाइबर बनने लगे हैं, वो हम यूज करते हैं। फॉर नेक्स्ट, इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substance which are not obtained from plant and animal source. जो फाइबर हम एनिमल या प्लांट में से नहीं पा सकते हैं, वो फाइबर अभी आज के दिनों में हम केमिकल में से पा सकते हैं। तो आप जो सिंथेटिक फाइबर बोलते हो, पॉलिएस्टर फाइबर बोलते हो, वो हम केमिकल में से बना सकते हैं। नेक्स्ट, उसके एग्जांपल में देखते हैं तो सिंथेटिक फाइबर और पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। उसके एग्जाम्पल में पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक को डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं कि हमने जो नेचुरल फाइबर, वो जो हम एनिमल एंड प्लांट में से पा सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट है जो प्लांट फाइबर है, उसके बारे में देखना है। और प्लांट फाइबर में हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, कॉटन एंड जूट। तो फर्स्ट जो कॉटन है वो देखते हैं। कॉटन, हैव यू एवर मेड विग्स और ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विग्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वॉल्स एंड पिलोस। जो आप घर पर बेडशीट देखते हो, फिर सोते हो तो सर के नीचे जो पिलो रखते हो, तो वो कहां से, किस में से बनता है? कॉटन में से। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. आपको एक कॉटन वूल लेना है। कॉटन वूल मतलब कॉटन का प्लांट जो होता है, उसमें से कॉटन का जो फ्लावर होता है, उसमें से आप जो कॉटन लेते हो वो कॉटन वूल। Cotton plant are usually grown at a place having black soil and warm climate. कॉटन प्लांट जो होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जिस प्लेस पे ब्लैक सॉइल होती है वहां पे, एंड उसका एरिया, उसका जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वार्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? आपको पता होगा शायद कि हमारी कंट्री में कॉटन हम कहाँ पे देख सकते हैं, कौन से स्टेट में देख सकते हैं? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of lemon. जो कॉटन के प्लांट के ऊपर आप कॉटन का जो फ्लावर, कॉटन का जो फ्रूट बोलते हैं, वो देखते हो कि वो
एज लेमन की साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स और कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब वो फ्रूट्स मैच्योर हो जाता है तो उसके जो ब्रड्स होते हैं वो ओपन हो जाता है और उसमें आप कॉटन का फाइबर देख सकते हो, उसके अंदर कॉटन के सीड्स होते हैं, वो आपने इजीली देखा होगा। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? आपने देखा होगा कि पिकिंग मतलब कॉटन का जो फ्रूट्स होता है उसमें से कॉटन को निकालना, उसको बोलते हैं पिकिंग। तो वो आपने देखा होगा। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। उसका अगर फील्ड आप देखो तो आपको कैसा लगता है कि जैसे पूरा जो फील्ड है वो स्नो से कवर हो गया है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और उसी बॉल में से कॉटन यूजुअली कैसे पिक करते हैं, कॉटन फाइबर कैसे उसमें से निकालते हैं, तो बाय हैंड से वो निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग। उसमें से जो सीड्स है कॉटन के, तो कॉटन के सीड्स को भी अलग करना पड़ता है एंड कॉटन फाइबर जो होता है उसको भी अलग करना पड़ता है, वो दोनों कंबाइन होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग ऑफ कॉटन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जिनिंग ऑफ कॉटन। जिनिंग ऑफ कॉटन मीन्स कॉटन फाइबर्स एंड कॉटन सीड्स दोनों को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। जिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। जिनिंग ट्रेडिशनली ओल्ड टाइम में कैसे होता था? हैंड से होता था। दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर जिनिंग। और अभी के दिन की बात करें, आज के दिन में वो जिनिंग प्रोसेस कैसे होती है? बाय मशीन। आप इमेज में अच्छे से देख सकते हो कि जो जिनिंग प्रोसेस है वो बाय हैंड कर रहे हैं। उसके बाद का कॉटन प्लांट का जो था वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है जूट प्लांट फाइबर में नेक्स्ट एग्जांपल था जूट। तो जूट भी प्लांट फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें से जूट फाइबर पा सकते हैं। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो कल्टिवेट कर सकता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। मेनली इंडिया में कौन सी जगह पे हम जूट फाइबर प्लांट जो है वो देख सकते हैं? तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावर स्टेज। उसको हम नॉर्मली तो हार्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जब फ्लावर स्टेज पे आ जाता है उसका प्लांट, जब उसका प्लांट आप देखते हो कि अब इसमें से फ्लावर निकलने वाला है, तो उसी टाइम उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. उसके बाद उसको हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स? उसकी जो स्टीम होती है उसको थोड़े दिन के लिए हम एज अ पानी में रख देते हैं। Stem root and fibers are separated by hand। और उसको हम by hand की मदद से उसमें से स्टेम को हम अलग करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन एक इमेज दी हुई है कि कॉटन का जो फैब्रिक है उसमें से हम यार्न कैसे बनाते हैं। टू मेक अ फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इज इट डन? तो आप बाय हैंड उसको ऐसे रैप करके उसमें से यार्न बना सकते हो, जो आप इमेज में अच्छी तरह से देख सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। मतलब कॉटन में से हमें यार्न कैसे बनाना है बाय हैंड, बाय ट्रेडिशनल मेथड, एंड आज के दिनों में बाय मशीन से वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।